कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने घनानंद के पद का अध्ययन कर लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए प्रश्नोत्तर पर विचार करते हैं। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद रीति काल के कवि थे। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। घनानंद के पद किस विधा में लिखे गए हैं? घनानंद के पद सवैया विधा में लिखे गए हैं। घनानंद किस रस के कवि हैं? घनानंद श्रृंगार रस के कवि हैं। विद्यार्थीगण, श्रृंगार किस तरह से लिखा गया है इसकी वर्तनी देख लेंगे। श्रृंगार। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद की काव्य शैली क्या है? घनानंद की काव्य शैली मुक्तक शैली है। बावरी का क्या अर्थ है? बावरी का क्या अर्थ है? बावरी माने पगली या उन्मत्त। तो बावरी का अर्थ पगली या उन्मत्त। बावरी कौन है? बावरी गृहिणी गोपिका है। सुजान कौन थी? सुजान एक नर्तकी थी जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहती थी। घनानंद किसके दरबार के मीर मुंशी थे? घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे। घनानंद के प्रेम का प्रतीक कौन है? घनानंद के प्रेम का प्रतीक सुजान है। सुजान सागर के रचयिता कौन हैं? सुजान सागर के रचयिता घनानंद हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारत, इसमें कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? तो इसमें गोपी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। कौन दो पाटी पढ़े हो लला, इसमें लला किसे कहा गया है? इसमें लला सुजान को कहा गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस भाषा में रचित है? तो प्रस्तुत पंक्ति ब्रज भाषा में रचित है। साँझ ते भोर लो तारन ताकिबो, साँझ ते भोर लो तारन ताकिबो, तारन सो एक तार न टारत। कौन तारों को लगातार देखता रहता है? क सीता, ख उर्मिला, ग यशोधरा, घ गोपिका। तो आप जानते हैं इसका उपयुक्त सही विकल्प गोपिका है, घ है, इसलिए बॉक्स में आप घ भर देंगे। तो 14, 15, 16 जो क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछले वार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। सुजान सागर, विरह लीला, सुजान हिति, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस आदि। जो कहूं भाव तो दीठी परे, जो कहूं भाव तो दीठी परे, घन आनंद असुवन अवसर गारथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता घनानंद जी हैं। और दूसरा प्रश्न है पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है।
जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद असुवन अवसर गारत। कवि घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह विरहिणी गोपिका, वो विरही गोपिका जो कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर है, उनके मार्ग पर निरंतर अपनी निगाहें बिछाई हुई है, और जब कभी कृष्ण उसके समक्ष आ जाते हैं, कृष्ण कहीं दिखाई पड़ जाते हैं, तो वह भाव विभोर हो जाती है। भावातिरेक के कारण उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। तो जो दर्शन का क्षण है उसे वह अपने आंखों में आंसू भरकर उस अवसर को वह गारत माने नष्ट कर देती है, खो देती है। यानी जब कृष्ण जी दिखाई देते हैं तो उस समय वह अपने आंखों में आंसू भर लेती है। क्यों? क्योंकि वह भाव विभोर हो जाती है। इसलिए उस मिलन या दर्शन के अवसर को वह नष्ट कर देती है, उनको ठीक ढंग से देख नहीं पाती है। निम्नलिखित पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नए कुसयानपन बाक नहीं, तहाँ सांचे चले तज अपन पौ झिझके कपटी जी निशांक नहीं। तो इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन से ली गई है। इसके कवि घनानंद जी हैं। घनानंद जी प्रेम के मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, सीधा है, इसमें चतुराई कार्य नहीं करती है, इसमें टेढ़ापन थोड़ा भी नहीं चलता है। आजकल लोग प्रेम में पूरे बराबरी की बात करते हैं, पूरे लेन देन की बात करते हैं, लेकिन घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की बात है, समर्पण की बात है। और प्रेम के मार्ग पर वही चल सकते हैं जो सीधे साधे हैं, सरल हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग स्वयं सरल है। वहाँ थोड़ा भी चतुराई कार्य नहीं करेगी, थोड़ा भी टेढ़ापन प्रेम के मार्ग में काम नहीं आएगा, वह बाधक ही बनेगा। और जो सच्चे लोग हैं वे प्रेम के मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं, और जो कपटी हैं, जो निसंकोच नहीं हैं, वे प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो इन खूबसूरत पंक्तियों में कवि ने प्रेम के मार्ग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इस तरह से एक तरह से घनानंद जी खूब सुंदर प्रेम की परिभाषा जो है गढ़ दी है। आइए अगले प्रश्न पर। टिप्पणी लिखिए। विद्यापति, ये टिप्पणी जो है ये भी आपके विगत वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विद्यापति टिप्पणी लिखिए। तो पिछली वीडियो में कवि परिचय आप देखेंगे तो पूरा उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। वैसे इस वीडियो के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, और घनानंद रीतकाल के कवि थे। घनानंद जो है ब्रज भाषा में रचना करते थे। घनानंद की जो है प्रमुख विधा सवैया या कवित विधा थी। ये श्रृंगार रस के कवि हैं। वैसे श्रृंगार रस में विप्रलम्ब श्रृंगार जो है इनका प्रमुख है, लेकिन ये श्रृंगार रस के संयोगा और वियोगा दोनों पक्षों का बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया है। घनानंद जी
रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये मुक्तक शैली में लिखते हैं और इन्होंने अपने काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग किया है। जो सुजान उनके प्रेम का प्रतीक है, उनका यह लौकिक प्रेम जो है वह पारलौकिकता की ओर गमन करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ अपने मन से यह टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। और आज यहीं तक, अगले दिन जो है दूसरे वीडियो में फिर कुछ आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।